हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, पीपल नो अस बाय आवर एक्शंस एंड गॉड नोज अस बाय आवर इंटेंशन। सो सच इज़ द पावर ऑफ इंटेंशन कि इंटेंशन के साथ ही हमारा प्योरिटी के साथ गॉड के साथ संबंध बन जाता है। और लेकिन फ्रेंड्स, हम सब इंसान चाहे दिखने में एक जैसे होते हैं, हमारा खाना पीना उठना बैठना किसी के साथ भी चाहे चल रहा होता है, चाहे हमारे फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, एक माँ बाप के बच्चे भी होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं दोज आर ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, बट हम ये नहीं कह सकते कि सब एक जैसे हैं, क्योंकि हर इंसान दूसरे से भिन्न होता है। भिन्न क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी मनोस्थिति जो होती है वो अलग अलग होती है, और उससे भी ऊपर, उसके मन से ऊपर की जो बात होती है वो क्या होती है, उसकी नीयत कैसी है, उसके वादे और इरादे कैसे हैं, उसका करैक्टर कैसा है, वो कैसी सोच का स्वामी है। तो इस बात से हर इंसान दूसरे इंसान से अलग हो जाता है। लेकिन हम इंसानों की क्या क्या प्रवृत्ति है, क्या नेचर है, हम दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, हम हर व्यक्ति के एक्शन को ही नोटिस करते हैं। जैसे मैंने बोला ना अभी कि लोग हमें हमारे कर्मों से ही जानते हैं, हमारे एक्शन से ही जानते हैं। मान लो मैं तो कहती हूँ कोई एक चोर है, एक साधु है, दोनों व्यक्ति साथ साथ जा रहे हैं, दोनों के एक्शन एक जैसे हैं, दोनों एक जगह पर ही जा रहे हैं, लेकिन आप उनके एक्शन से कैसे कह दोगे कि ये चोर है और ये साधु है? आप नहीं कह सकते। हो सकता है चोर और भी ज़्यादा अलर्ट हो अपने एक्शन करने में कि आपको धोखा ही दे रहा हो कि वो मैं साधु हूँ। हो सकता है साधु इतना मस्त जा रहा हो कि उसको पता ही ना चले उसके साथ क्या हो रहा है। तो हम दूसरों के एक्शन देखकर कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि वो इंसान कौन है और वो इंसान कौन है, क्योंकि एक ही सीढ़ी पर चढ़ने वाले चोर और साधु चाहे एक जगह पे ही जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वो दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों का इंटेंशन, दोनों की नीयत बिल्कुल अलग अलग है। चोर की नीयत क्या होगी और साधु की नीयत क्या होगी आप भली भांति जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो कई बार हमारी आदत होती है, इस आदत के कारण पता क्या होता है, बहुत बड़ा हम किसी का नुकसान कर बैठते हैं। अपना तो हमें समझ आता ही नहीं है, हम सोचते हैं हमारा नुकसान नहीं हो रहा, हमारे तो ईगो काम कर रही होती है उस समय, लेकिन दूसरे को हम कैसे पीड़ा पहुंचा देते हैं हमें एहसास भी नहीं होता। कैसे? कि जैसे किसी का हमने कोई कर्म देखा कि कोई मेरे साथ कैसा कर रहा है, तो वो कर्म हमने कभी किसी के साथ किया ही नहीं, मान लो, है ना, तो हमें लगता है ये तो ऐसे ड्रामा कर रहा है, ये क्यों कर रहा है ना, ये मुझे नीचा क्यों दिखा रहा है ना। तो यानी उसके एक्शन को हम उसके इंटेंशन तक तो पहुंच ही नहीं पाते, उसके भाव को तो पकड़ ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे भाव होते ही नहीं है। एक दिल जो है वो दिल से जुड़ सकता है, एक दिल वाला दिल की बात को समझ सकता है, उसकी वो कहते हैं ना, जिसका जितना पात्र गहरा होता है या जितनी जिसकी बुद्धि जितना विवेक होता है वो उतनी ही बात को सोच और समझ सकता है। जो अपने 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 बारे में सोचते हैं वो दूसरे के बारे में भी वही सोचते हैं। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि होती है वैसी ही हमारी सृष्टि बन जाती है। बात बिल्कुल सही है, बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन वास्तव में सही है। और कहते हैं ना, नज़र तो वही होती है, उसी नज़र से अगर एक के चार चार दिखाई देने हैं ना, डॉक्टर भी कहते हैं यार नज़र का दोष है, इसको ठीक कराओ, इसका ऑपरेशन कराओ। तो जिसकी नीयत साफ होती है ना, उसकी नज़र सबके लिए एक जैसी होती है। वो ये नहीं देखता ये बुरा है अच्छा है, ना उसको फर्क पड़ता है कि मैं किसके पास जा रहा हूँ, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है कि मेरी नीयत कैसी है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अपनी पूरी जानकारी होती है। और अपनी आदत जैसे है कि वो सबके साथ चलता चला जाता है। तो कई बार अच्छी आदतें भी बड़ी भारी पड़ जाती हैं। मेरे साथ भी एक बार ऐसे ही हुआ, क्योंकि सालों सालों की आदत होती है ना, बंदा उसी में ही रिपीट करता जाता है कि नहीं नहीं, क्योंकि कभी किसी ने रिएक्शन किया ही नहीं होता तो हमें लगता है हमारा एक्शन ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, मेरे जीवन में भी हुआ। तो मेरे इतने सालों का जो अनुभव था वो भी फेल हो गया एक जगह पर, कि ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति ने मेरे एक्शंस को अपने अपने पर्सपेक्टिव से ले लिया कि मैम ने अगर ये एक्शन लिया है तो इसका ये मतलब है। भाई मेरा मतलब क्या था? मैं तो वो वाला काम जो मैं कर रही थी वो मैंने पता नहीं कईयों के साथ ही किया होगा, हंड्रेड्स ऑफ पीपल के साथ मैंने वो वाला एक्शन लिया था। वहाँ तो मैं सक्सेसफुल थी, मुझे लगा कि मेरा एक्शन सही है। लेकिन उस दिन वो हंड्रेड्स के बाद जो पता नहीं आए होंगे कितने, उसके बाद मुझे किसी व्यक्ति ने ये चैलेंज दे दिया कि आप ये मत समझो
कि मैं आपके एक्शन को मैं सही मान रहा हूँ। तो मुझे भी उस दिन बड़ा जागृति आई मुझे भी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे गुस्सा नहीं आया। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि ये ज़रूरी तो नहीं है मैं किसी की अच्छाई कर रही हूँ, भलाई कर रही हूँ। वो मेरा इरादा था, है ना, वो उस व्यक्ति ने नहीं चाहा था मेरे साथ कोई भला करे, क्योंकि उसने कभी किसी का किया भी नहीं। जो किसी का भला नहीं करता, किसी की अच्छाई नहीं करता, अगर कोई दूसरे को देख लेता है ना करते हुए, वो सोचता है कि ये तो ऐसे ही है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अनुभव में तो वो बात ही नहीं है, उसने कभी किसी को कुछ अच्छा किया ही नहीं। तो किसी के अच्छे को अच्छा कैसे कह सकता है? बिल्कुल नहीं कह सकता, बल्कि कुछ कमियां जरूर ढूंढ लाएगा। अगर पता भी चल जाए ना कोई अच्छा है, तो बड़ी सारी कमियां, इन्होंने तो ये किया वो किया, मतलब कि अपनी पॉलिटिक्स जरूर चला लेगा वो। तो कुछ भी, मतलब ये अपने वो मनोस्थिति की बात है। जैसे मैंने अभी बोला ना कि हमारी नीयत क्या है, हमारे वादे क्या हैं, हमारे इरादे क्या हैं। जैसे हमारे इरादे होते हैं ना, वैसे ही हम दूसरों को जज करते रहते हैं। वो चाहे जितने बच्चे सच्चे सुच्चे हो, लेकिन हमें तो अपनी वो दोष वाली वो नज़र होती है ना, जैसे एक के चार चार दिखाई देते हैं, उसी से ही देखते हैं कि मैंने चार बंदों को देखा, वो तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। और ख़ास तौर से ये प्रॉब्लम वहाँ बहुत आती है जब हमें कोई सीट मिल जाती है, कोई हम अच्छी जगह पे होते हैं, हमें लगता है, तो उस समय हमारी नज़र में, पता है, हमारे पास एक ही नज़र होती है। वो कौन सी होती है कि मेरे पास कोई आ रहा है ना, कोई भी इंसान आ रहा है, तो शायद वो अपना काम कराने ही आ रहा है मेरे से। अरे इंसान के पास काम नहीं कराने जाएगा तो कौन जाएगा, बताओ मुझे। अगर आपके पास पावर है, आपके पास सीट है, तो उस इंसान को बुलाइए, उसके काम आइए, उसका कुछ काम कर दीजिए, वो आपको भी याद करेगा। अगर आप उसका काम बिगाड़ेंगे और अपने अहंकार में ही रहेंगे, मेरे पास आया मैं तो इसको देखूंगा, मैं चक्कर लगवाऊंगा, मैं ये कराऊंगा, या कुछ भी उसके इरादों पे कुछ भी कर दो, ये तो ऐसा है, उसको कोई भी टैग लगा दो, तो आप क्या कर रहे हैं? सोचो सोचो। हमें सभी को सोचने की जरूरत है। और क्योंकि हर एक इंसान कहीं ना कहीं तो काम कर रहा है, वो चाहे घर है चाहे ऑफिस है, कहीं ना कहीं बिना काम के तो हम एक दूसरे के काम आ रहे हैं। लेकिन काम कैसे आ रहे हैं ये हमें सोचने की जरूरत है कि हम किस तरह से लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से हम ईगो के द्वारा दूसरे को जज करते हैं, दूसरे को परेशान करते हैं और अपने सोचते हैं कि हम बड़े पावरफुल है। ये कोई पावर नहीं है, वो आपके लिए आपको लग रहा है कि मेरे पास पावर है। जिस पर आप यूज कर रहे हैं, क्या उसको नहीं पता चल रहा कि आप उस पर कितना प्रेशर डाल रहे हैं, आप उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या वो इंसान नहीं है? बल्कि वो, उसको ज्यादा पता चल रहा होता है। जो कर रहा होता है उसको नहीं पता चल रहा होता है, लेकिन जिस पर हो रहा होता है वो तो साक्षी होता है, वो तो उसके अनुभव में आ रहा होता है कि मेरे साथ ऐसा क्या किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जो इरादे, फिर हम कई बार, इसलिए आई थिंक इसलिए ये प्रोग्राम है कि हम लोगों को खुश करने के लिए अपने एक्शन ही बदल लेते हैं। हम ऊपर ऊपर से दिखाते रहते हैं हम ऐसे हैं जी, हम ऐसे हैं, हमने उसकी हेल्प करी जी, हम ये करते हैं वो करते हैं। तो हम इस प्रोसेस में आ जाते हैं, यानी एक्शन में इसलिए आ जाते हैं कि लोग हमें एक्शन से पहचानते हैं कि मैंने तो ये काम किया जी, मैंने ये किया। तो हम अपनी वैल्यू को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत काबिल हैं, हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि हमारे इंटेंशन क्या है, हमने किस भावना से किसी का काम किया है? अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए किया है, या कोई और इरादा, किसी को तंग करने के लिए किया है, या क्या इरादा है? हमारी चोर वाली मानसिकता है या साधु वाली मानसिकता है? ये हमें जरूर सोचना पड़ेगा। अदरवाइज इस समाज में जो इतनी पीड़ा है, इतनी टेंशन है, इतने परेशान है लोग एक दूसरे से, शायद यही नीयत की वजह से है ना, इंटेंशन की वजह से, कि हमारे इंटेंशन ही अच्छे नहीं होते हैं। और फ्रेंड्स, याद रखना, जिसके इंटेंशन सही होते हैं वो सबसे ज़्यादा, वो कहते हैं, मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा खुश नसीब होता है। क्यों? क्योंकि इंटेंशन क्या है? प्योरिटी है, आपकी प्योरिटी है। और जो बंदा प्योर होता है, उसने किसी का नुकसान नहीं करा अगर, तो कितना शांत होता है। सोचो, उसको कोई ग्लानि नहीं होती, उसमें कोई गिल्ट कॉन्शियस नहीं होता, क्योंकि उसने किसी का बुरा किया ही नहीं। अगर किया ही नहीं तो उसको डर किस बात का? और उसके बाद कोई भी कुछ कहे तो उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखो फ्रेंड्स, अपने द्वारा भी हम देख सकते हैं, अगर हमने किसी का बुरा सोचा, किसी का बुरा किया है, तो हम उससे भाग नहीं सकते। हम सबसे छुपा सकते हैं हमने क्या किया है ना। तो लेकिन खुद से हम कभी नहीं नजरें मिला सकते, खुद से कुछ भी नहीं छुपा सकते। और देखने वाला तो खैर देख ही रहा है, वो तो हम भगवान को मानते ही नहीं है, कहते हैं क्या देख रहा है, छोड़ो ना। हम तो एक छोटे से कैमरे को मानते हैं जहां हमारा चलान हो जाता है। जो इतना बड़ा यूनिवर्सल कैमरा लगा है, जिसने हमें इतना इतना सुंदर संसार दिया, इतने सुंदर गुण दिए कि हम किसी के काम आ सके, प्रेम दिया, किसी से प्रेम कर सके, किसी का पीड़ा का हरण कर सके, इतना कुछ दिया हमें, है ना। उसका तो कोई यूज नहीं कर रहे हम, है ना। बस क्या यूज कर रहे हैं? अपने मन का लिमिटेड माइंड का यूज कर रहे हैं। और वो भी किस लिए? वो भी शुभ कार्य के लिए, वो भी कि किसी तरह से मैं दिखाऊं कि मैं कुछ हूं और दूसरा कुछ नहीं है, उसको नीचे गिराऊं, वो कैसे भी गिराऊं। तो ये मानसिकता हमारे समाज के लिए, हम सब के लिए, हमारे परिवारों के लिए
और जहाँ भी हम काम करते हैं ऑफिस के लिए, कहीं के लिए भी ये शुद्ध वायु नहीं है। और शुद्ध वायु नहीं होगी तो क्या होगा, घुटन महसूस होती है, साथ साथ होकर भी हम एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं, कोई रिश्ता ही नहीं बचता है। तो क्यों हमने ऐसा किया हुआ है? तो ये जो सुंदर रिश्ते हैं, जो इंसानों की सुंदर प्रवृत्तियां हैं, क्यों हम उनको नहीं अपना के एक दूसरे के साथी बन के एक दूसरे का काम करके उनको भी खुश करें और खुद भी खुश रहें। फ्रेंड्स, नीयत साफ होना, प्योरिटी का मतलब कि हमारे पास प्योर सोना है, प्योर गोल्ड है। आपको मालूम है ना प्योरिटी की कितनी वैल्यू होती है। आप हर चीज़ प्योर चाहते हैं क्योंकि आपको मालूम है प्योर मिल्क होगा वो हेल्थ के लिए अच्छा है, प्योर गोल्ड होगा तो हमारी समृद्धि है उसमें। तो हर चीज़ प्योर की आप वैल्यू करते हैं, तो क्यों ना अपनी प्योरिटी की, जो कि परमात्मा ने दे रखी है, हमें वो देकर ही भेजा था। हमने वो क्या था ना कि हम उसको फिर दूसरे कामों के लिए हम उसको नीचे करके दूसरी चीज़ें ऊपर ले आते हैं। हम सोचते हैं शायद उससे बहुत फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, याद रखना, ये जो हम छोटे छोटे फ़ायदे उठा रहे होते हैं ना, एंड में जाकर अनुभव में आएंगे कि इनका कोई फ़ायदा नहीं था, हमने बहुत गलत किया, ये हमें नहीं करना चाहिए था। हम किसी के काम भी आ सकते थे, किसी का काम भी कर सकते थे, शुद्ध नीयत से, शांति से, चैन से अपना मन का सुकून भी जारी रख सकते थे और किसी की दुआएं भी ले सकते, क्योंकि किसी का काम करेंगे तो सहजे सहजे उसके दिल से दुआ निकलेगी, इस व्यक्ति ने मेरा ये साधन बना है मेरे काम करने में। हम सब साधन हैं, हम निमित्त मात्र हैं परमात्मा के। अगर हमारे द्वारा कोई काम होता है, कोई शुभ काम होता है, तो मैं तो कहती हूँ हम बहुत बहुत खुशनसीब हैं। कि मैं तो यहाँ तक भी कहती हूँ फ्रेंड्स, कई बार मैं कहती हूँ कि मेरे को अगर कोई परेशान करके खुश होता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। परमात्मा, तूने मेरे द्वारा इस व्यक्ति को खुश किया। भाई, इसको छोटी छोटी खुशियां चाहिए। अगर ये चाहता है कि मेरे काम में बाधा डाल के या मुझे कुछ कह के ये खुश हो जाएगा, तो परमात्मा इसको तू इसकी इच्छा पूर्ण कर और इसको बुद्धि दे कि इन छोटे छोटे कामों में कुछ नहीं रखा, बड़े बड़े काम करें, हम बड़ी बड़ी अच्छी नीयत रखें। और जिसकी अच्छी नीयत होती है फ्रेंड्स, उसको कोई कमी नहीं आती। और कोई कमियां, ये तो संसार की चीज़ें हैं, यही रह जानी है। असली तो यहाँ पर कमी नहीं आती। आपकी खुशी में कोई कमी नहीं आएगी, आपकी शांति में कोई कमी नहीं आएगी। किसी भी तरीके से आप इतने सुकून से जी रहे होंगे ना कि अच्छा ही हो गया है ना, कि मेरे से ये सब नहीं हुआ जो दूसरे ने मेरे साथ किया। और हमें एक शिक्षा भी मिलती है कि हमें कैसे किसी के साथ बर्ताव करना चाहिए। ये हमारे लिए एक लर्निंग भी बन जाती है कि जीवन में अगर हमें कभी ऐसा चांस मिले तो हम किसी के साथ ऐसा मत करें। अपनी नीयत को शुद्ध रखें, बुद्ध रखें, प्योर रखें और जीवन का सच्चे मायने में शांति से, खुशी से आनंद लें फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।